अब चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ, जिसमें हमारे पास एयरप्लेन विंग के थ्रू जो विंड स्ट्रीम्स हैं अपर और लोअर एंड पे गुजरती हुई नज़र आएंगी। हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड करना है प्रेशर को कि अपर यानी कि टॉप ऑफ द विंग और बिलो यानी कि बॉटम ऑफ द विंग जो प्रेशर होगा वो क्या होगा। आइए इसको डिस्कस करते हैं। एक एयरप्लेन विंग है स्टूडेंट्स, जिसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि जब स्पीड ऑफ द एयर क्रॉस करती है टॉप ऑफ द विंग तो वहाँ पर उसकी स्पीड होगी 450 मीटर पर सेकंड। जो विंग के बिलो स्पीड होगी स्टूडेंट्स वो कितनी होगी 410 मीटर पर सेकंड, जो कि कम है। हम लोगों ने यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस की बात करनी है टॉप और बॉटम विंग के दरमियान के, जहाँ पर हमारे पास एयर की जो डेंसिटी है गिवन है 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमारे पास जो नॉन वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, वेलोसिटीज़ अपर और लोअर एंड ऑफ द विंग की, और हमारे पास डेंसिटी गिवन है। हमने फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन टू प्रेशर्स। यहाँ पर हम लोग सिंपल अगेन बर्नौली इक्वेशन को यूज़ करते हैं। बर्नौली इक्वेशन क्या है, प्रेशर्स काइनेटिक एनर्जीज एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर इनिशियली एंड फाइनली सेम। सो हम लोग इसको लिखेंगे P1 पहला प्रेशर प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी प्लस रो GH1, ये किसके लिए, टॉप ऑफ द विंग के लिए, विच इज़ इक्वल टू प्रेशर P2 डाउनवर्ड द विंग क्या होगा P2 प्लस हाफ ऑफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। ये तमाम टर्म्स किसके लिए आ गई स्टूडेंट्स, डाउनवर्ड्स द विंग। हम लोगों ने क्या करना है, सिर्फ एलिमिनेट करना है डिफरेंस ऑफ प्रेशर को। हम लोग प्रेशर्स को अलग करते हैं। यहाँ पर हमारे पास P2 माइनस P1 ये प्रेशर डिफरेंस बन गया, और बाकी तमाम टर्म्स जो हैं हम लोगों ने एक राइट हैंड साइड पर इकट्ठी कर लेनी है। सो हमारे पास क्या होगा, हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH माइनस हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस रो GH। यहाँ पर हमारे पास जो हाइट्स हैं H1 वो इक्वल होगी H2 के, जिसको हम लोग लिख सकते हैं H की फॉर्म में। तो यहाँ पर जहाँ पर भी हाइट्स जो गिवन है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने H1 H2 को H ही लिखना है। सो प्रेशर डिफरेंस विल बी P2 माइनस P1 विच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ रो V1 का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ रो V2 का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, प्रेशर डिफरेंस हाफ को हम लोग एक साइड पे करते हैं, रो V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ 1.29 मल्टीप्लाई बाय 450 का स्क्वायर माइनस 410 का स्क्वायर। यहाँ पर सिंपल हम लोगों ने वैल्यूज़ को कॉमन ले लिया, 1/2 दोनों में से कॉमन आ रहा है उसको हम लोगों ने कॉमन निकाला, रो हमारे पास कॉमन आ रहा है उसको भी निकाल दिया। बीच में हमारे पास क्या रहता है ब्रैकेट में, दो वेलोसिटीज़ V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर। हम लोगों ने क्या करना है, 1/2 इंटू जो हमारे पास रो है यानी कि डेंसिटी उसकी वैल्यू को पुट किया, वो साथ ही वेलोसिटीज़ की वैल्यू को पुट कर दिया। फर्दर सॉल्व करते हैं तो प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू आती है हमारे पास 0.645 मल्टीप्लाई बाय 2,25,500 माइनस 1,68,100। यहाँ पर हम लोगों ने वेलोसिटीज़ की वैल्यू को भी सॉल्व किया। फर्दर आगे सॉल्व करते हुए चलते हैं तो हमारे पास प्रेशर डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0.645 मल्टीप्लाई बाय 34,400। फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो प्रेशर डिफरेंस है P2 माइनस P1 वो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 22,188 पास्कल। इसको किलो पास्कल में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 22.188 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ पास्कल। 10⁻³ को हम लोग लिख सकते हैं 22 किलो पास्कल अप्रॉक्सीमेटली। सो ये है हमारे पास स्टूडेंट्स वो प्रेशर डिफरेंस जो टॉप ऑफ द विंग और बिलो द विंग पाया जाता है। थैंक यू।